हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में आज हम अपनी क्लास 12 की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होगा। और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई भी आपका अगर एग्जाम होगा स्कूल लेवल का या आपका बोर्ड से इवन बोर्ड्स का भी एग्जाम होगा तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं फटाफट से कि कैसे आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डीके गोल से जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए डाउट को। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वो अपने साथ स्टूडेंट्स दो चीजें लाएगा। पहली चीज जो वो लेके आएगा दैट इज गुडविल एंड अनदर थिंग इज कैपिटल। तो जब भी एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो याद रखेंगे दो चीजें वो लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। ठीक है, अब देखिए गुडविल लाना जो है वो कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। जब भी एक पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो उसके लिए कंपलसरी है गुडविल को लेके आना, बाकी कैपिटल लाना उस पार्टनर के लिए ऑप्शनल है। मतलब कई बार क्या होता है, हम काफी फेमस पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई कैपिटल तो नहीं भी लाएगा तो चलेगा, बट तेरे को गुडविल फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी। तो जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो याद रखेंगे क्या चीज कंपलसरी है, गुडविल लाना उसके लिए कंपलसरी है, वेरस कैपिटल वो नहीं भी लाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहां आप हैशटैग याद रखेंगे गुडविल इज मस्ट। मतलब जब भी कोई पार्टनर आ रहा है तो उसको गुडविल लाना जरूरी है। ब्रिंगिंग गुडविल इज अ मस्ट कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे कि भाई अभी आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल तो वो इसलिए लाएगा क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और वो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो कुछ एसेट्स परचेज करेंगे, तो मतलब कैपिटल लाएगा, ये हमें समझ में आता है। ठीक है, बट आप ये सोच रहे होंगे कि गुडविल वो क्यों लेके आ रहा है। ठीक है, गुडविल क्यों लेके आएगा, भाई नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है तो वो तो अभी अभी एडमिट हो रहा है, तो उसको गुडविल लाने की क्यों जरूरत है। हम समझ गए कैपिटल तो लाना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल लाएगा तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, एसेट्स एक्वायर करेगा, लेकिन फिर गुडविल क्यों लानी है। ठीक है, इस चीज को हम अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत इजीली इसके सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग राम, श्याम और मोहन की स्टोरी समझते हैं। ठीक है, राम, श्याम, मोहन की स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं कि गुडविल लाना जरूरी क्यों है। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक पार्टनर राम है। ठीक है, और ये उसका जो दूसरा पार्टनर श्याम है। ठीक है, अब ये राम और श्याम दोनों मिलके पिछले 5 ईयर से, लास्ट 5 सालों से कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5 सालों से ये दोनों मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमा लिया। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए और इनके जो लोकेलिटी में है इनकी बहुत सारी चीजें बिकती हैं। लेट्स से कि इनकी मिठाई की दुकान है तो आसपास में ना इनकी मिठाई की दुकान बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, अब क्या किया, एक दिन इन्होंने सोचा कि हम लोग मोहन को एडमिट करेंगे, या मोहन ने बोला कि भाई मैं भी तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूं। तो मोहन ने बोला कि मैं आऊंगा और मैं 1/3 शेयर प्रॉफिट लूंगा। मतलब अब जब से मैं आऊंगा उसके बाद से जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका 1/3 हिस्सा मुझे चाहिए। ठीक है, राम और श्याम ने बोला ठीक है भाई तू आ जा और 1/3 हिस्सा हम तेरे को दे देंगे। अब राम और श्याम मिलके मोहन को बोलेंगे देख भाई मोहन, हम दोनों पिछले 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब पिछले 5 साल में तू तो था नहीं, हम लोग यहां मेहनत कर रहे थे, तो हमारे उस मेहनत की वजह से हमने मार्केट में कुछ नाम कमाया, हमारी कुछ रेपुटेशन कमाई, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है अगर फर्म की गुडविल होगी तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इनहेंस होगी। तो मोहन ने बोला यार हाँ ये बात तो तुम लोग सही कह रहे हो, अभी पिछले 5 साल से तो तुम लोग इस बिजनेस को संभाल रहे थे, मैं तो था नहीं, और अभी मैं एकदम से बोल रहा हूं कि मैं आऊंगा तो 1/3 हिस्सा लूंगा, तो क्या किया जाए। तो राम और श्याम ने बोला एक काम कर, हम लोग फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं, जिसके लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, उसका वीडियो भी आपका चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो राम और श्याम ने बोला एक काम कर, हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं और तू उस गुडविल का तेरा जितना शेयर है उतना लेके आ जा। ठीक है, और वो गुडविल का शेयर तू हम दोनों को दे देना। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहां पे फर्म की गुडविल है 90,000। फर्म की गुडविल कितनी है 90,000। अब 90,000 में से मोहन का कितना शेयर होगा, 90,000 इंटू 1/3, मोहन का शेयर होगा 30,000। अब मोहन को ये बोला गया, राम और श्याम ने मोहन को ये बोला कि भाई तू 30,000 रुपए ले आ और 30,000 तो हम दोनों को दे दे। ठीक है, तो इससे जो हमारे पिछले 5 साल की मेहनत की जो गुडविल हमने कमाई थी,
हमें वो भी कंपनसेशन में मिल जाएगी, हम लोग भी खुश, तू भी खुश, ठीक है। तो मोहन ने बोला ठीक है, मोहन ने बोला कि ठीक है मैं 30,000 ले आता हूं और मैं तुम दोनों को दे देता हूं, पर मैं किस रेशो में दूंगा? तो राम और श्याम ने बोला जिस रेशो में हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ठीक है, मोहन ने बोला ठीक है, आप तुम लोग जिस रेशो में सैक्रिफाइस करोगे मैं वो 30,000 तुम्हें दे दूंगा। तो मतलब ये जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा स्टूडेंट्स, ये हमें किनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है? ओल्ड पार्टनर्स को। किनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। और याद रखेंगे किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे किस रेशो में होगा ये? सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो भी मोहन गुडविल लाएगा वो राम और श्याम को देगा। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये राम श्याम मोहन की स्टोरी का पता लग गया, ठीक है। तो देखो गुडविल क्यों लाएगा, इसको समझने के लिए हम लोगों ने राम श्याम मोहन की स्टोरी को समझ लिया। इसीलिए गुडविल लाएगा क्योंकि इन दोनों ने जो मेहनत करके इतनी रेपुटेशन कमाई है, मोहन इनको उसके बदले कुछ कंपनसेट करेगा और कंपनसेशन के बदले मोहन गुडविल लेके आएगा और वो जो गुडविल है मोहन किसको दे देगा? राम और श्याम को दे देगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है बच्चों, किस रेशो में सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो याद रखेंगे, सर ने बोली ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अभी क्या है। अगली चीज है, सो वी अंडरस्टूड दैट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल टू कंपनसेट, है ना, टू compensate the old partners in their sacrificing ratio। तो ये हमें फिलअप क्लियर हो गया कि नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो इसीलिए लाएगा ताकि ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट कर सके। किस रेशो में वो गुडविल देगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल देगा। अब देखिए ध्यान से, जो गुडविल नया पार्टनर लाएगा वो हमेशा, ये काफी मैंने इजी नोट्स बना रखे हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो जो भी गुडविल नया पार्टनर, हमारा जो श्याम था, जो भी गुडविल श्याम लाएगा वो जो भी पुराने पार्टनर थे, माफ कीजिएगा यहां मोहन था हमारा नया पार्टनर, तो जो भी मोहन गुडविल लाएगा वो राम और श्याम में किस रेशो में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी। अब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 का वीडियो देखना पड़ेगा या फिर आप एडमिशन चैप्टर का ही जो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वाला वीडियो वो जाके देखिए। सारे रेशियो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप 7 केसेस मैंने वहां आपको दिए हुए हैं, 7 केसेस को जाके देखिए, बिल्कुल क्लियर आपको रेशियो हो जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि जैसे एक बार में वीडियो देखते ही आपको पूरा आने लगेगा, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहे किसी की भी वीडियो देखें, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझ गए, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या एंट्रीज होंगी? अब जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या पास करेंगे? व्हाट जर्नल एंट्रीज वी विल पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी एक पार्टनर एडमिट होगा तो क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाएगा, और कैपिटल और गुडविल अगर वो सारा का सारा कैश में लेके आया है या चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू लेके आया है, तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जितना यहां पे कैपिटल लाया है वो लिख देंगे, जितनी गुडविल लाया है वो यहां पे लिख देंगे, और उसका टोटल हम लोग कैश और बैंक के आगे लिख देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री देखिए, जो भी वो गुडविल लाएगा नया पार्टनर, इस गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा उस गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। यहां ओल्ड पार्टनर्स ए बी जो भी होंगे उनके आप नाम लिख देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में बांटोगे बच्चों इसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बच्चे एग्जाम में इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री,
कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो भी वो गुडविल लाया था उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है सर, हम लोग समझ गए कैपिटल और गुडविल लाने की क्या एंट्री होगी और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांटने की क्या एंट्री होगी। ठीक है, चलो बच्चों आगे करते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या है कि जो भी गुडविल ये पुराने पार्टनर्स को मिली है वो इसको क्या कर सकते हैं। देखिए जो भी गुडविल नए पार्टनर्स से पुराने पार्टनर्स को मिली है वो इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज, वो इस गुडविल के पैसे को फर्म में ही रख सकते हैं। वो बोलेंगे कि भाई हम लोग इस पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे, ये पैसा फर्म में ही रहने देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल कहां रिटेन हो गई, बिजनेस में ही रिटेन हो गई, फर्म में ही रिटेन हो गई। और जब भी फर्म में ही गुडविल रिटेन हो जाती है तो उसकी कोई भी फर्दर जर्नल एंट्री पास नहीं करती। ठीक है, तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लाया है हमने पुराने पार्टनर्स को दे दी, और अगर वो उस गुडविल को फर्म में ही रिटेन कर रहे हैं तो इसकी आगे कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। और अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा, उसमें कुछ नहीं बता रखा कि जो पार्टनर है वो रिटेन कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि जो पार्टनर है उस गुडविल को रिटेन करेगा। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे कि वो पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उस गुडविल के पैसे को फर्म में ही रिटेन करेंगे। तो यहां हमें रिटेन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वो क्या कर सकते हैं। जो ये पार्टनर्स है हो सकता है वो उस गुडविल के पैसे को क्या कर ले, फर्म से विड्रॉ कर ले। वो बोल देंगे कि भाई ये देखो हमारा पैसा है, हमने ये जो गुडविल रेपुटेशन कमाई थी उसका पैसा है, तो हम इस पैसे को लेके जाना चाहते हैं फर्म से। तो हो सकता है ये पार्टनर्स जो है इस गुडविल को फर्म से ले जाए, मतलब विड्रॉ कर ले। जो भी उनको नए पार्टनर से गुडविल मिली है ना उसको वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, फर्म में रख भी सकते हैं। फर्म में रखेंगे तो रिटेन, ले जाएंगे फर्म से तो विड्रॉ। अब जो विड्रॉ करने की एंट्री होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए बच्चों यहां बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा फर्म से जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहां पे जो जितनी गुडविल वो निकालेंगे उतनी आप लिख देंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो गुडविल को रिटेन किया जा सकता है, फॉर्म से विड्रॉ किया जा सकता है। कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि गुडविल को क्या कर रहे हैं, फॉर्म में रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि गुडविल को रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए हमने एंट्रीज पढ़ी, नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री, उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांटने की एंट्री हमने पढ़ी, और हमने ये भी देखा कि जब भी पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन देखते हैं। राम श्याम दो पार्टनर हैं, 2:1 उनका रेशियो है। राधा जो आई है 1/3 शेयर के लिए आई। राधा बॉट 1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपया वो कैपिटल का लाई और 60,000 रुपीज वो गुडविल के लिए लेके आई। ठीक है, तो पहले 1 लाख कैपिटल लाई, 60,000 गुडविल लाई, इसको हम लोग जर्नलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताई थी, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा कैपिटल गुडविल आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल लाई उसके लिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए अब वो कितनी कैपिटल लाई थी राधा, 1 लाख, तो हमने 1 लाख कैपिटल के आगे लिख दिया, और कितनी गुडविल लाई थी 60,000, तो 60,000 हमने गुडविल के आगे लिख दिया। तो टोटल हमारे फॉर्म में कितना कैश आया, 1,60,000। यही हुआ था बच्चों, देख लेते हैं एक बार। 1 लाख वो लाई थी कैपिटल, 60,000 गुडविल लाई थी, और हमने भी एंट्री कर दी 1 लाख वो कैपिटल लाई और 60,000 गुडविल। अब जो भी वो गुडविल लेके आई राधा, उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, राम और श्याम, तो राम और श्याम में बढ़ जाएगी टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितनी गुडविल वो लाई थी, 60,000। अब यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। अब बच्चों अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा रेशियोज वाला, तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि सर ये केस नंबर 1 है। जिसने नहीं देखा उसको मैं बता देता हूं, जब भी आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है और वो शेयर को पुराने पार्टनर से कैसे एक्वायर करता है ये गिवन नहीं है, तो वो आपका केस नंबर 1 है। और केस नंबर 1 में जो आपका ओल्ड रेशियो होता है स्टूडेंट्स,
वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2:1 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 60,000 को, तो 3 to 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, 40,000 और 20,000। तो आई होप ये दो एंट्रीज क्लियर हुई। ये कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री और ये उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री। अब देखो कुछ और क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देखो, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉल बाय द पार्टनर, जो आधी गुडविल है वो उन पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। तो अभी गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री क्या बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो आधी गुडविल विड्रॉ कर ली, तो वही एंट्री हम लोग कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, रामश्याम, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, टू बैंक। तो आधी आधी विड्रॉ करी, राम को 40,000 मिली थी, 40,000 की आधी हाफ कितनी हो जाएगी, 20,000। शाम को 20,000 मिली थी, इसके हाफ कितनी हो जाएगी, 10,000। 20 और 10 टोटल कितना हो गया, 30,000। तो ये जो है गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री हो गई, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है, देखते हैं क्या ट्विस्ट है। देखिए ये क्या दे दिया सर आपने, क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स इज 30,000। अब एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी ये पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर, जो फर्म, तो जो भी फर्म की पुरानी गुडविल होगी जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, उस गुडविल को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। सर राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है हम इस एग्जिस्टिंग गुडविल को इन पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट कर देते हैं। तो यहां पे जो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री हो जाती है वो हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशियो में राइट ऑफ होती है, सर याद रखेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो में। तो जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी या गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स होगी वो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी, ओल्ड रेशियोज में। ठीक है, तो यहां पे एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 30,000। ओल्ड पार्टनर कौन है, राम और श्याम। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। तो जल्दी से राइट ऑफ कर देते हैं, राम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो बेटा कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल थी जरा चेक कर लो, 30,000। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। तो यहां मैं लिख दूंगा 30,000, 2:1 में बांटूंगा तो इधर हो जाएगी 20,000 और इधर हो जाएगी 10,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब फटाफट से देखते हैं ये किसकी एंट्री है, गुडविल को विड्रॉ करने की। सॉरी, ये किसकी एंट्री है, एग्जिस्टिंग गुडविल की, है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल रिटर्न जो हमने राइट ऑफ की है। ठीक है, इसके बाद ये किसकी एंट्री है, तो सर ये गुडविल को विड्रॉ करने की, गुडविल को जो विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, हाफ जो गुडविल विड्रॉ करी थी उसकी एंट्री। अच्छा सर ये किसकी एंट्री है, तो ये है न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया था उसको ओल्ड पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है सर, समझ गए। अब ये बताओ सर ये किसकी एंट्री है, तो ये जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आया था उसकी एंट्री है। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये 4 जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए गुडविल के केसेस। अब जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसका क्या क्या किया जा सकता है, तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो बेसिकली वो कैसे लाएगा ये है। ठीक है, तो हो सकता है वो फुल गुडविल लाए कैश में, भाई उसका गुडविल का शेयर 80,000 था, वो 80,000 का 80,000 कैश में लेके आया, तो इसको हम बोलेंगे फुल गुडविल इन कैश। हो सकता है वो पार्शियल गुडविल कैश में लाए, भाई 80,000 शेयर था बट 40,000 ही कैश में लेके आ रहा है, 40,000 वो नहीं लेके आ रहा। ठीक है, तो 40,000 को हम बोलेंगे कि डेफिशिएंसी है, 40,000 वो अभी नहीं लेके आया, 40,000 की कमी है या 40,000 की डेफिशिएंसी है। या फिर थर्ड केस, नो गुडविल इन कैश, भाई ये भी पॉसिबल है कि नया पार्टनर कोई भी गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि नया पार्टनर गुडविल बॉट इन काइंड। अब इसका क्या मतलब होता है, नया पार्टनर जो है वो कैश की जगह अपनी गुडविल और कैपिटल के लिए कुछ एसेट्स लेके आया, कैश नहीं लेके आया, वो बिल्डिंग लाएगा, मशीन लाएगा, स्टॉक लाएगा, फर्नीचर लाएगा, मतलब कैश की जगह वो कोई एसेट लेके आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल बॉट इन काइंड। ठीक है, तो देखिए
यहां से हम समझ आ गया कि वो कैश में पूरा का पूरा लेके आएगा, तो कैश से एंट्री पास कर देंगे जो हमने अभी सीखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। लेकिन जब भी इन केस नंबर 2 और 3 में देखिए, केस 2 और 3 में यहां पे कुछ डेफिशिएंसी उसकी रहेगी, ठीक है, यहां पे वो कुछ ही पार्ट कैश में ला रहा है और यहां पे वो कुछ भी कैश में नहीं ला रहा, तो यहां कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, और जो भी स्टूडेंट्स यहां डेफिशिएंसी रहेगी वो हम उस पार्टनर के करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी यहां डेफिशिएंसी होगी, वो डेफिशिएंसी वो हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सर इस बात का क्या मतलब है, अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहां हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। यस, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो, राम और श्याम दो पार्टनर, अच्छा कौन से केस का है ये, पार्शियल गुडविल इन कैश, कुछ ही गुडविल वो कैश में लाएगा। राम श्याम दो पार्टनर है, 2:1 उनका रेशियो है। राधा को एडमिट किया 1/3 के लिए, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो राधा जो है अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रही है राम और श्याम से, तो ये स्टूडेंट्स रेशियो का केस नंबर 2 है, और क्योंकि वो इक्वली एक्वायर कर रही है तो यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब राम और श्याम इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका हो जाएगा 1:1, ये हम याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, राधा बॉट 1 लाख एज कैपिटल एंड 60% ऑफ गुडविल इन कैश। राधा जो है 1 लाख कैपिटल लाई है और 60% गुडविल लाई है कैश में, ठीक है। तो 60% गुडविल लाई है कैश में, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राधा का शेयर क्या है, तो राधा का कितना शेयर है, 1/3, तो हम यहां लिख लेते हैं राधा शेयर इज 1/3, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोला है, फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। फर्म गुडविल का मतलब स्टूडेंट्स राम श्याम और राधा का जो ये फर्म बनेगा उसकी टोटल गुडविल 90,000 है। तो जब भी फर्म की गुडविल गिवन होगी, हम नए पार्टनर की शेयर अगर नहीं गिवन होगा तो निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे राधा का गुडविल नहीं दे रखा, बस ये बोला है कि वो 60% कैश में लाई है, तो कितना है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें फर्म गुडविल से आइडिया आ जाएगा, फर्म गुडविल जो भी होगी उसको हम राधा के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फर्म गुडविल है, वो फर्म गुडविल कितनी है स्टूडेंट्स, 90,000। तो 90,000 फर्म गुडविल है, तो उसमें राधा का क्या शेयर हुआ, तो राधा का शेयर हुआ 90,000 into 1/3, दिस विल बिकम 30,000, ठीक है। तो भाई राधा को कितनी गुडविल लानी थी, सर राधा को 30,000 की गुडविल लेके आनी थी, ठीक है। राधा को कितनी गुडविल लानी थी, 30,000 की गुडविल लानी थी। अब 30,000 में से देखिए क्या बोला है, ध्यान से 30,000 में से बोला है शी बॉट ओनली 60% गुडविल इन कैश, वो सिर्फ 60% गुडविल कैश में लाई है। तो कैश में 60% मतलब कितना हो गया, 18,000, तो 18,000 वो कैश में लाई है और बाकी 12,000 वो कैश में नहीं लेके आई। तो ये 12,000 की डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी हम उसके कौन से अकाउंट से डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे, याद रखेंगे कौन से अकाउंट से, करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से इस चीज की एंट्री कर लेते हैं, कितनी कैपिटल लाई थी एक बार देख लेते हैं दोबारा से, 1 लाख कैपिटल और 60% गुडविल इन कैश। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जितना वो कैश में लाई है वो हम लोग लिख देंगे। तो कैपिटल कितनी लेके आई राधा, 1 लाख, तो कैपिटल के आगे हमने लिख दिया 1 लाख। गुडविल कितनी लाई कैश में, 18,000, तो गुडविल के आगे हमने लिख दिया 18, तो टोटल कैश कितना आया फॉर्म में, 1,18,000। तो ये गुडविल की एंट्री सबको समझी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कैपिटल लाई 1 लाख, गुडविल जो कैश में लाई वही वाला पार्ट आपने लिखना है, तो कैश में लाई गुडविल 18,000, तो 1,18,000 यहां पे एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जो भी पार्ट राधा कैश में नहीं लेके आई, ये वाला पार्ट, ये हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो एंट्री कर देंगे इस दरी, राधास करंट अकाउंट डेबिट टू, ये गुडविल किस में बढ़ जाएगी, जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे राम और श्याम, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां वो इक्वली एक्वायर कर रही थी तो 1:1 था, तो राम और श्याम में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अब इक्वली वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली होगा। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में कितना लेके आ गई थी 18,000, करंट अकाउंट से हमने कितना विड्रॉ कर लिया उसके 12,000, ठीक है। और 18 और 12 30,000, 30,000 को बांट दो 1:1 में 15,000 15,000। तो यहां बच्चों आपने क्या समझना है कि जब भी नया पार्टनर आएगा एडमिट होगा और जितना भी गुडविल डेफिशिएंसी होगा वो उसके हम लोग कौन से अकाउंट से निकाल लेंगे, करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, ठीक है। कौन से अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, जो भी डेफिशिएंसी आएगी बच्चों उस डेफिशिएंसी को हम लोग उसके करंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे। देखिए यहां जो 12,000 की डेफिशिएंसी थी इसको हमने कौन से अकाउंट से निकाल लिया, उसके करंट अकाउंट। तो 18 वो कैश लाई थी, 12 करंट से ले लिया, टोटल 30, 30 के 30 को राम और श्याम में बांट दिया 1:1 में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल राधास करंट अकाउंट टू राम टू श्याम। इसके अलावा कुछ और है क्या क्वेश्चन में? यस, इसके अलावा एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है, ओल्ड रेशियो में, तो 60,000 है तो 2:1 ओल्ड रेशियो है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को बांट देते हैं। क्या एंट्री होगी एग्जिस्टिंग गुडविल की? ओल्ड पार्टनर राम और श्याम है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितनी एग्जिस्टिंग गुडविल थी 60,000, तो 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं जो कि 2:1 है, तो 40,000 एंड 20,000। तो ये जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल को राइट ऑफ करना। तो हमने बेसिकली गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, when new partners bring no goodwill in cash, नई पार्टनर जो है वो कोई भी गुडविल कैश में नहीं लाया। अब देखिए राम श्याम दो पार्टनर है, 2:1 रेशियो है, फैजान आया है 1/3 शेयर के लिए जो कि 2:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है तो 2:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। फैजान बॉट 1 लाख एज कैपिटल एंड फेल्स टू ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश। फैजान जो है स्टूडेंट्स वो कैपिटल तो ले आया लेकिन कुछ भी गुडविल कैश में नहीं लाया, तो कैपिटल की सिर्फ एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फैजान्स कैपिटल अकाउंट। वो सिर्फ कैपिटल लाया है तो फैजान्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया 1 लाख 1 लाख। इसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, फॉर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। अब फॉर्म की गुडविल आपको 90,000 दी है तो हमें फॉर्म की गुडविल से मतलब नहीं है, हमें तो फैजान की गुडविल निकालनी है। तो फैजान का कितना शेयर आएगा, 90,000 फॉर्म की गुडविल है इनटू हिज शेयर, तो उसकी जो गुडविल आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स 30,000 आएगी। तो फैजान की जो गुडविल का शेयर आया वो 30,000 आया। अब वो 30,000 में से कुछ भी लाया है क्या, कैश में नहीं लाया, तो सारा का सारा कहां से ले लेंगे, उसके करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या कर देंगे, फैजान्स करंट अकाउंट डेबिट, फैजान्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कितनी लानी थी उसको 30,000, तो उसके 30 के 30 क्योंकि कुछ भी कैश में नहीं लाया तो सारी की सारी करंट से ले ली और वो राम और श्याम में बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि वो फैजान है 2:1 में एक्वायर कर रहा था तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। तो 2:1 मतलब 20,000 और 10,000। तो हमें यहां समझ में आ गया कि नया पार्टनर अगर कुछ भी गुडविल कैश में नहीं लाता है तो सारी की सारी गुडविल हम उसके करंट अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां हमने क्या देखा था कि कुछ पार्ट वो ओल्ड कैश में ला चुका था तो जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने करंट से लिया, और यहां हमने देखा कि वो कुछ भी कैश में नहीं लाया था तो सारा का सारा हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बेसिकली गुडविल बॉट इन काइंड। देखिए ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो गुडविल बॉट इन काइंड का क्या मतलब होता है, कैश की जगह एसेट्स लाया। देखो सर आपको बता रहे हैं ना कि जो नया पार्टनर है वो कैश की जगह क्या लेके आया, एसेट्स लेके आया। तो जो जो एसेट्स लाया वो अब कैश की जगह डेबिट हो जाएंगे। बड़ा कितना आसान है, जहां हम लोग एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट, वहां अब ये एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आएगा। देखिए यहां आपके पास क्वेश्चन क्या है, मोहन राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, राम श्याम का 2:1 रेशियो है, मोहन 1/3 के लिए आया। मोहन मशीन लाया 1 लाख की, बिल्डिंग लाया 2 लाख की। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग इसको, मोहन जो है
स्टूडेंट्स मशीन लाया 1 लाख की, मशीन लाया मोहन 1 लाख की, मशीनरी लिखना था मुझे वो, ठीक है। और दूसरी चीज बिल्डिंग वो लेके आया शायद 2 लाख की, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब ये दोनों चीजें वो जो लाया है वो किसके लिए लाया है, कैपिटल प्लस गुडविल के लिए। वो ये टोटल 2 + 1 3 लाख के एसेट्स को लेके आया है। अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे है फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 180। तो अब फर्म गुडविल से हम लोग मोहन का शेयर निकाल लेते हैं। 1,80,000 इंटू मोहन का कितना शेयर है 1/3, तो ये हमारा आ गया 60,000। तो मोहन को कितनी गुडविल लानी थी, 60,000 लेके आनी थी। तो इस 3 लाख में से स्टूडेंट्स देखिए 3 लाख में से जो 60,000 है वो मोहन की गुडविल है, बाकी कितनी बच गई 2,40,000। ये 2,40,000 उसकी कैपिटल हुई, ठीक है। तो जल्दी से इसको जर्नलाइज करते हैं। देखिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहां कैश नहीं आएगा, मशीन और बिल्डिंग आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और मशीन और बिल्डिंग किन 2 चीजों के लिए आई हैं, गुडविल और कैपिटल। तो 2 सीज या कौन था, मोहन था, 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो यहां हम अमाउंट फिल कर देते हैं। देखिए टोटल मशीनरी कितने की लाया, वो मशीनरी लाया 1 लाख, बिल्डिंग कितने की लाया 2 लाख। अब इसमें उसकी कैपिटल कितनी है 2,40,000 और उसकी गुडविल कितनी है 60,000। अब जो ये गुडविल है, इस गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स राम और श्याम में बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पे कुछ भी नहीं बता रखा मोहन कैसे एक्वायर कर रहा है, केस 1 ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो 2:1 में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बच्चों आप पूरा लिखना, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितनी गुडविल वो लाया 60,000, तो 60,000 को 2:1 में कर देंगे, तो 40,000 20,000। 2:1 उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, इसलिए 2:1 में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। तो सबसे पहले ये वर्किंग ये देखना है कि टोटल वो कितने के एसेट्स लेके आया, उसमें से उसके गुडविल का शेयर हटा देना है। फर्म की गुडविल से कैलकुलेट, जो फर्म की गुडविल होगी उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसकी गुडविल आ जाएगी, वो हटा दो, जो बाकी बचा होगा वो उसकी कैपिटल होगी। फिर वही काम कैश की जगह अब आपने इन एसेट्स को सिर्फ डेबिट कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे, कैसे जब भी एक नया पार्टनर आता है तो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। एडमिशन चैप्टर के और बाकी सब चैप्टर की वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। ऐसे ही हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे, लास्ट में 1 शॉट करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, देखते रहिए वीडियोस को, पढ़ाई करते रहिए, अपनी वेकेशंस को एंजॉय करिए। थैंक यू।